अस्सलामुअलैकुम जी। फटी हुई सॉक्स है ना, तो कभी भी फेंकने की गलती मत कीजिएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, गौर से देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसे हैं जी आप? अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ देने की तौफीक दे। जल्दी से लाइक कर लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। इतनी ये कमाल की वीडियो आज की होने वाली है, आपकी बड़ी बड़ी घर की डेली रूटीन की टेंशन जो है वो ख़त्म होने वाली है। बस इस तरह की सॉक्स उठा लें जो कि घर में फ्री में आपको मिल जाएंगी, या तो पुरानी है या पहनते नहीं है या फटी हुई हैं। आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अक्सर जब हम लोग डेली तपड़ी लगाते हैं, जिस अंदाज से भी आप लोग लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो फर्श है हल्की हल्की हमें यूं लगता है जैसे मिट्टी पड़ी हुई है, या मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लेकिन आज के बाद आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से जब आप लोग तपड़ी कर लें, मिट्टी का नामो निशान भी आपको नज़र ना आए, तो आप लोगों ने एक टिप करनी है जिसकी वजह से आपका जो फर्श है वो लश्कारे मारेगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से 2 सॉक्स लेनी है, मतलब एक जोड़ा लेना है, उसको आप लोगों ने पानी से गीला कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप होने वाली है, ज़रा गौर से देखिएगा। अब आप लोगों ने गीला कर लिया, आपके पास इस तरह का वाइपर तो पड़ा ही होगा। इस तरह आप लोगों ने दोनों पाँव, मतलब इसके दोनों साइड पे अच्छे तरीके से इसको पहना देना है इन्हीं सॉक्स को। बेशक वो फटी हुई हैं, बेशक वो पुरानी हैं, बस आप लोगों ने अच्छे से उसको साफ़ करना है, यानी कि गीला करना है। करने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर चढ़ा देनी है जी। अब नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी से लाइक कर दें, बड़ी ही कमाल की वीडियो होने वाली है। यहाँ पर आपने जहाँ पर तपड़ी लगाई थी, आपको जितनी भी मिट्टी नज़र आती होगी या आपको लगता होगा कि ये शाइन नहीं कर रहा, हल्का हल्का हमें लग रहा है कहीं ना कहीं मिट्टी का नामो निशान जो है, मैं कहती हूँ आप लोग ये फ्री में टिप कीजिएगा। अब आपको महंगी चीज़ें बाज़ार से लेके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से गीला सॉक्स को करना है, अपने इस तरीके से रब कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, तपड़ी लगाई ही थी लेकिन इसके बावजूद ये सॉक्स, इसकी जितनी भी फर्श की मिट्टी होगी या कुछ भी रह गया होगा, मैं कहती हूँ इतने अच्छे, इतने ज़बरदस्त तरीके से ये आपके फर्श को क्लीन कर देगा कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि वो जो हमें लग रहा था कुछ ना कुछ बच गया है, या हमें यूँ लग रहा था सफाई कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये खुद चेक कर लें कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो सॉक्स के जरिए आएगी। क्योंकि सॉक्स के अंदर कुछ ऐसी मतलब होते हैं, कपड़ा लगा होता है जो कि मिट्टी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहने देता। कमाल की टिप है ना। चलिए जी, आ जाए वॉल्स की तरफ, यानी कि दीवारों की तरफ। दीवारों को चमकाना है तो जल्दी से इन्हीं सॉक्स को हम धो के दोबारा लिए हैं। सेम इसी तरह आप लोगों ने रैपर के ऊपर चढ़ा लेना है। ये मत समझिएगा ये दाग लग जाएंगे, ये वैसे ही पानी अभी खुश्क हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन मिट्टी का कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए ये बहुत ही इजी और बड़ी ही ज़बरदस्त टिप है अपनी दीवारों को घर की साफ करने के लिए। ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, ना ही आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। बस आप लोगों ने 2 सॉक्स को गीला करना है, जितनी भी दीवारों के ऊपर मिट्टी लगी होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और आपकी दीवारें जो हैं वो इतनी चमक जाएंगी, इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको अब महंगे महंगे दीवारों की सफाई के लिए कुछ भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों ने ये टिप करनी है। नेक्स्ट टिप की तरफ जी आ जाए। इस तरह के जाली वाले दरवाजे जो होते हैं उनमें बहुत गहराई में मिट्टी फंस जाती है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम ढीली हालांकि कर भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें मिट्टी रह ही जाती है। सिर्फ आप लोगों ने अगेन इन सॉक्स को गीला करना है। गीला करने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से इसको लगाना है। मैं कहती हूँ इनके आसपास कहीं भी मिट्टी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इतनी ये कमाल की टिप है, इतनी ये ज़बरदस्त है, आप लोगों ने मस्त करनी है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टिप्स आपको कैसी लगी। अभी जो एंड पे आपको टिप देने लगी ना, उसको देख के तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पर उससे भी ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ। इस तरह के झाड़ू तो हर घर में ही होते हैं। सेम आप लोगों ने अब सिर्फ एक सॉक्स लेनी है,
सो उसको उठा के ज़रा आपको आपने इस तरह अच्छे से इसको पहना देना है ताकि इसको सर्दी ना लगे। लेकिन टेंशन ना लें, इसको सर्दी भी नहीं लगेगी, लेकिन ये आपके घर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपने सिर्फ सॉक्स को गीला करना है, गीला करने के बाद आप लोगों ने इस तरह अच्छे से चढ़ा लेना है। अब जी आ जाए असल, हम लोग जितनी मर्जी सफाई कर लें, लेकिन बेड के नीचे कहीं ना कहीं जहाँ पर हमारा हाथ जो है वो नहीं जाता, और हमें कोई ना कोई चीज़ बाज़ार से महंगी लेके आनी पड़ती है। अब बिल्कुल भी ना लेके आएँ, आपने सिर्फ और सिर्फ ये झाड़ू के ऊपर सॉक्स को चढ़ाना है। अच्छे तरीके से रब कीजिएगा। बेड के नीचे जितनी भी मिट्टी होगी, जो भी गर्दो गुबार होगी, इतनी आसानी के साथ जो है वो रिमूव हो जाएगी। और ये सफाई करने का तरीका बहुत ही कमाल का, ये चेक करें। तपड़ी कर भी लेंगे, लेकिन मिट्टी जितनी भी होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब ये वाली जो टिप है ना, आप लोग मुझे दुआएं देंगे जब आप लोग ये करेंगे। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो वो पहन लें, नहीं है तो अगला जुगाड़ भी आपको बता देती हूँ, जो कि भी बड़ा ही शानदार है और हर घर वाले कर सकते हैं। अगर दस्ताने नहीं भी हैं तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, और उसके साथ ही आपको ये बताती चलूँ, अगर ग्लव्स नहीं है, इस तरह के शापर तो होंगे ही, आप लोगों ने सिर्फ अच्छे तरीके से इस शापर को अपने हैंड के ऊपर चढ़ा लेना है। अब की टिप देख के हैरान रह जाएंगे। अब इसके ऊपर आपने सॉक्स गीली नहीं यहाँ पर करनी, आपने अच्छे तरीके से इसको ऊपर चढ़ा लिया जी। अब नेक्स्ट टिप जो बताने लगी हूँ, इससे रिलेटेड आप देख के हैरान रह जाएंगे जी। आप लोगों ने जल्दी से ये काम कर लेना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कौन सा, मैंने सोचा छोटा सा क्लिप और ऐड कर दूं ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। इस तरह आप लोगों ने सॉक्स को चढ़ा लेना है। भाई ये लिक्विड का तो आपको पता ही होगा, आपने ये तो बना के भी रख लिया होगा, क्योंकि भाई इसके फायदे ही बहुत हैं। अभी चेक कर लें कितनी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आपको किसी भी हार्पिक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लिक्विड बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से सिर्फ आप लोग 150 में ये बनाएं। इसका थंबनेल मैंने आपको शो कर दिया है स्क्रीन के ऊपर, कहीं ना कहीं नज़र आ गया होगा। मैं कहती हूँ लश्कारे मारेगा, वॉशरूम, किचन, बर्तन, हर चीज़। सिर्फ आप लोग ये लिक्विड बना के रख लें। अभी आप लोग खुद चेक कर लें, सिर्फ मैंने थोड़ा सा लगाया है। अब मैं सॉक्स को अच्छे तरीके से इसके ऊपर रब करूँगी। और मज़े की बात बताऊँ, अगर आप लोग ये लिक्विड और साथ सॉक्स से इसकी क्लीनिंग करेंगे ना जराब से, तो मैं कहती हूँ ऐसी चमक आ जाएगी, इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। अभी मैं आपको टाइलें भी चेक करवाती हूँ कि किस तरह लश्कारे मारेंगी टाइलें। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही कमाल की ये टिप है, आप लोगों ने ज़रूर करनी है। अच्छे तरीके से हर तरह से आप लोगों ने रब कर लेना है, और ना तो इससे आपके हैंड को कोई नुकसान होगा क्योंकि अंदर आप लोगों ने शॉपर लगाया हुआ है। अब थोड़ा सा लिक्विड और डालिएगा कि जितनी भी टाइलें हैं, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी इसकी क्लीनिंग होती है। इस लिक्विड से इतनी ज़बरदस्त चमक आ जाती है कि आपको किसी भी महंगे लिक्विड की अब ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको पता होगा जो हार्पिक है अब 600 इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों ने लिक्विड 150 में बनाना है और इजीली आपके 3 मंथ निकल जाएंगे। इतना ये ताकतवर, इतना ये ज़बरदस्त लिक्विड है, आप लोग मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो पिछली भी 3 देखी हैं और सब ने इतनी ज़्यादा पसंद भी की है, और रिजल्ट भी सबके 100% आए हैं। आपके बेशक जंग लगा हो, सख्त किस्म के दाग हों, सालों पुराने दाग हों, या बर्तन जो हैं वो चमकने का नाम ही नहीं लेते, अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सिर्फ ये लिक्विड बना के रख लें, इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी, इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी कि आप लोग देख के ये हैरान रह जाएंगे। अभी आप लोग टाइलें देख लें, कहीं भी कोई निशान बाकी नहीं है ना ज़बरदस्त। लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच लाइक करने का, शेयर करने का। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोगों ने अपने अपनों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह की क्लीनिंग चाहते हैं। आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं मुझे, मैं ज़रूर उसको रीड करती हूँ और आपको वैसी ही टिप्स ज़रूर बता देती हूँ। टेंशन किसी बात की नहीं लेनी। ये चेक कर लें जी, हमारा सिंक जो है वो लिश्कारे मार रहा है। और मज़े की बात बताऊँ, सेम इसी तरह सॉक्स के ज़रिए आप लोग वॉशरूम का बेसन और कोई भी चीज़ इस तरह क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, इसको शेयर करने के लिए। इसको प्लीज़ आप लोगों ने अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अभी लाइक तो कर दें यार, ये अंगूठा सिर्फ और सिर्फ चूसने के लिए नहीं है, लाइक करने के लिए भी है। थैंक यू।